क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो टॉपिक शायद आज की डेट में क्रिप्टो में ट्रेड करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे स्टेबल करेंसीज के बारे में, स्टेबल क्रिप्टो के बारे में। जैसे आज की डेट में हम टीथर को जानते हैं या यूएसडी को जानते हैं, कैसे इनके अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्या हम लोगों का पैसा सेफ है स्टेबल में, क्यों इन्वेस्टर आज की डेट में आ रहे हैं स्टेबल कॉइन्स के अंदर, क्या होता है स्टेबल कॉइन की बेकिंग, इंडिया का जो सीबीडीसी आने वाला है उसकी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे दर्शकों ने हमसे इसके बारे में पूछा था। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में आपको ये सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आएँ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि जब भी वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। और ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं जहां पे हम टाइम के ऊपर क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टेबल कॉइन होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेबल कॉइन बेसिकली होते क्या हैं। उसके लिए रेफरेंस लेंगे विकिपीडिया का। विकिपीडिया के ऊपर जब हम जाके इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है स्टेबल कॉइन्स आर क्रिप्टो करेंसीज वेयर द प्राइस इज डिजाइन टू बी पैक्ड टू आर रेफरल एसेट्स। तो यहाँ पे जो स्टेबल कॉइन्स जिनके बारे में हम सुनते हैं वो एक ऐसी क्रिप्टो होती है जो पैक्ड होती है, यानी कि जिसको बेक किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि उसके पीछे पावर होती है कहीं ना कहीं फिएट करेंसी की, या आप किसी एसेट्स की जैसे गोल्ड की जो है वो पावर मान सकते हैं इसके पीछे। यह आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहेंगे तो इसका लिंक इस वीडियो की डिटेल में आपको मिल जाएगा, आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इसका सोल पर्पस लिखा गया कि स्टेबल कॉइन का सोल पर्पस ये होता है कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होता, यानी कि अगर आप डॉलर से कंपेयर करेंगे तो एक स्टेबल कॉइन $1 के बराबर ही होता है। और इसके बनाने का एक लॉजिक था, इसके ज़्यादा यूज़ करने का एक सबसे बड़ा लॉजिक भी ये था कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो जब आप क्रिप्टो को लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले अपनी फिएट को लोड करते हैं किसी एक्सचेंज के ऊपर, और उस एक्सचेंज के ऊपर जाके आप क्रिप्टो में ट्रेड करना शुरू करते हैं। लेकिन जब आपको अपनी ऐसा पता चलता है कि जिस क्रिप्टो में आपने निवेश किया हुआ है, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम में आपने निवेश किया, और आप चाहते हैं कि वहाँ से आपको अब बेच के बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आप अपनी फिएट में उसको बदलना नहीं चाहते, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टेबल कॉइन के अंदर। तो स्टेबल कॉइन, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे टीथर एक यूएसडी का ही एक टीथर है, तो जब आप इसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके बाद अगर आप कभी भी दोबारे क्रिप्टो बाय करना चाहेंगे जब प्राइस नीचे आ जाता है, तो आप यहाँ पे जाके दोबारे इसी यूएसडीटी से या यूएसडी से उसको खरीद सकते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये देखिए, क्रिप्टो करेंसीज बेकिंग का जो सिस्टम लिखा गया है वो यहाँ पे बताया गया है कि जो आज की डेट में इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्यों स्टेबल कॉइन के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि जो स्टेबल क्रिप्टो अगर आपको बनानी है तो स्टेबल क्रिप्टो लाने के लिए आपको उसके बैक हैंड में उतनी ही बेकिंग यानी कि रिजर्व फंड रखना पड़ता है। मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ अगर एक स्टेबल कॉइन बनाया तो उसके बैक हैंड में 1 करोड़ ही डॉलर पड़ा हुआ होगा, चाहे वो रिजर्व रखा हुआ है किसी के पास, कहीं पे रिजर्व रखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप कभी भी सेल करने जाएंगे तो आपको इमीडिएटली आपकी फिएट मिल जाएगी उसको बेचने के बाद, और इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आता। लेकिन हाल ही में सुनने में आया कि बहुत सारे ऐसे स्टेबल क्रिप्टो हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। करीबन एक स्टेबल कॉइन जो है वो 0.75 जो डॉलर है उसका पहुंच गया। तो आप सोच के देखिए कि अगर आपने $1 का एक स्टेबल कॉइन लिया था, वो अगर 0.75 डॉलर का रह गया, तो कहीं ना कहीं आपको 25% का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। अब हम एक रेफर लेते हैं और रेफर लेके हम जाते हैं आज की डेट में कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। अगर आप टॉप 10 क्रिप्टो की बात करेंगे चलेंगे तो टॉप 10 क्रिप्टो में तीसरे नंबर के ऊपर आता है USDT, जो अपने आप में एक स्टेबल कॉइन है। उसके बाद आता है USD, जो अपने आप में एक स्टेबल कॉइन है। छठे नंबर पे आता है बाइनेंस BUSD, जो अपने आप में एक स्टेबल कॉइन है। तो आप देखेंगे कि टॉप 3 के अंदर 3 ऐसे क्रिप्टो के कॉइन हैं जो स्टेबल कॉइन है। तो आप सोच सकते हैं कि स्टेबल कॉइन की जो पोजीशन है वो क्रिप्टो मार्केट में कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है।
क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि बैक हैंड के ऊपर रखने के लिए अगर आपको अपनी क्रिप्टो से बाहर निकलना है और आप चाहते हैं कि मैं एक सेफ जोन में आ जाऊं, तो आप स्टेबल कॉइन में आते हैं। और आज की डेट में स्पॉट ट्रेडिंग से ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें काम आते हैं स्टेबल कॉइन वहाँ पे। लेकिन स्टेबल कॉइन अगर सही तरीके से बेक्ड ना किए जाएं, उसके पीछे बैकिंग पावर उतनी ना हो, लेकिन हम लोगों को कभी भी इस बेकिंग का पता नहीं चलता, क्योंकि इसका कोई फंडामेंटल नहीं है कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हाल ही में यहाँ पे की योंग जू हैं, इनको आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसके सीईओ है। यहाँ पे आप जाके ये एक जो है इनको फॉलो कर सकते हैं। उसका रीज़न आपको ये है कि ये रियल टाइम ब्लॉकचेन जो डेटा है उसको शेयर करते हैं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपके काफ़ी काम आ सकती है अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हैं। तो इन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था 12 घंटे पहले, जहाँ पे इन्होंने स्टेबल कॉइन के बारे में लिखा था कि स्टेबल कॉइन के अंदर आज की डेट में जो इन्वेस्टर हैं, जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आज की डेट में रिजर्व फंड के तौर के ऊपर स्टेबल कॉइन के अंदर आ रही हैं, क्योंकि इसके अंदर मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि डिफ़ी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले कुछ महीने में हम बहुत ज़्यादा डिफ़ी में इन्वेस्टमेंट देखेंगे, स्टेबल कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट देखेंगे इंस्टीट्यूशंस की जो यहाँ पे लगाएंगे। और उसके पीछे के बहुत सारे कारण भी हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया कि स्टेबल कॉइन एक्चुअल में स्टेबल नहीं रहे, लेकिन अगर बैक हैंड पे इनको एक रियली बेक्ड मिल जाए, रियल फंडिंग मिल जाए, इनको एक स्ट्रेंथ मिल जाए, तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। आगे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ट्वीट है, द इंटरनेट नीड टू ऊबर मनी एपीआई। तो यहाँ पे जो मनी एपीआई है वहाँ पे लिखते हैं यूएसडीसी जो है वो एक प्लेटफॉर्म, इन्होंने बताया कि यूएसडीसी जो है वो काफ़ी अच्छा एक स्टेबल कॉइन है। और यहाँ पे ये लिखते हैं यूएसडीसी विल बिकम मनी एपीआई विच इज़ डेवलपर प्लेटफॉर्म टू बी अ रियल ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फाइनेंस सर्विस टेक्नोलॉजी स्टेक्स। तो फॉरेन कंट्री में भी अगर अपने कहीं पे पैसा भेजना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्टेबल कॉइन रहता है, बहुत फास्ट पहुंच जाता है, और क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है तो जितना पैसा आप यहाँ से वहाँ पे भेजेंगे उतना ही पैसा वहाँ पे पहुँचेगा भाई। तो ये एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने जब पढ़ा, हमने देखा, तो हमें लगा कि आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहिए, स्टेबल क्रिप्टोज़ के बारे में बताना चाहिए। तो आप जब यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टेबल कॉइन के बारे में और भी यहाँ मिलेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अक्सर जो एक्सचेंजेस, बड़ी एक्सचेंजेस बन जाती हैं, वो अपना खुद का स्टेबल कॉइन ले आती हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि टीथर को भी आप 100% सुरक्षित नहीं मान सकते। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारी एक्सचेंज के साथ मिलकर टीथर ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो घपलेबाजी की है, और टीथर के ऊपर अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस भी चल रहे हैं फॉरेन कंट्री अमेरिका के अंदर, जहाँ पे जो टीथर की रियल बेकिंग है उसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चन मार्क आए हुए हैं, और इसी कारण जो टीथर है वो कई बार ड्रॉप भी हो जाता है, अगर आपने देखा हो। अब अक्सर हम देखते हैं कि बाइनेंस का जो BUSD है उसको एक रियल स्टेबल कॉइन कहा जाता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि ये रियल स्टेबल कॉइन है, क्योंकि इसकी बेकिंग का जो एक रियलिटी है वो रियलिटी हम में से किसी भी पर्सन को ना तो दिखती है ना ही बताई जाती है। इसलिए हम BUSD को भी जो है वो एक ऑथेंटिक लेवल के ऊपर स्टेबल कॉइन नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने जितना भी स्टडी किया, तो वो स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला कि अगर आप रियली में किसी स्टेबल कॉइन के अंदर आना चाहते हैं तो USDC जो है ये एक रियल मायने में आप इसको एक बेक्ड कॉइन मान सकते हैं, जिसका बैकहैंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आपको स्टेबल कॉइन के अंदर डेफिनेटली आना पड़ता है हर बारी जब आप ट्रेड करने के लिए भी जाते हैं। जैसे अगर आप बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा या तो वहाँ पे फ्यूचर ट्रेड USDT के अंदर होती है या वहाँ पे होती है BUSD के अंदर। ऐसे ही काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने अपने स्टेबल कॉइन बनाए हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर ये स्टेबल कॉइन बहुत बुरे तरीके से गिरे थे। स्पेशली किसी के ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे आप डाई की भी देख सकते हैं, जो DAI डाई है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये 0.03% डाउन चल रहा है, यानी कि 0.9997। तो यहाँ पे अगर एक स्टेबल कॉइन के अंदर फ्लक्चुएशन होंगे, चाहे वो 1 सेंट का भी फ्लक्चुएशन हो, तो ये फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अभी ये ग्रीन में है, इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा भी नीचे गिरा था थोड़े टाइम पहले। तो यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ठीक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना जो क्रिप्टो में आज की डेट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो समझते हैं कि अगर हम अपने जो पैसा है उसको कन्वर्ट कर लें स्टेबल कॉइन के अंदर, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है।
तो आप भी स्टेबल कॉइन के बारे में स्टडी जरूर कीजिए, कौन कौन से स्टेबल कॉइन बहुत ज़्यादा बेटर है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है स्टेबल कॉइन का क्या फ्यूचर है, स्टेबल कॉइन आपको कौन सा ज़्यादा स्टेबल लगता है और आपको लगता है कि कैसे हम इसकी बेकिंग जो है उसको चेक कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाएं। फिलहाल पिछले वीडियो में हमारे एक दर्शक ने भारत का जो CBDC आने वाला है, यानी कि स्टेबल कॉइन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने वाली है, उसके बारे में पूछा था। तो फरवरी 1 2022 को जो यूनियन बजट आया था उसके अंदर जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि बहुत जल्दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CBDC जो प्रोजेक्ट है वो अपना शुरू करने वाला है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, डिजिटल टोकन्स लेके आने वाला है और ये सिमिलर टू क्रिप्टो करेंसीज होगा जिसे सेंट्रल बैंक लेके आएगा। अब अल्टीमेटली जो भारत का CBDC आने वाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आने वाली है, वो आप उसे INR का ही दूसरा रूप समझ सकते हैं, भारतीय रुपए का ही दूसरा रूप समझ सकते हैं। लेकिन जैसे भारतीय रुपए को आप फिजिकली हाथ में ले सकते हैं, ये एक ऐसा क्रिप्टो होगी या ये एक ऐसा स्टेबल कॉइन होगा, रुपीज़ ऐसा स्टेबल होगा जिसे आप कभी भी फिएट की तरह हाथ में नहीं ले पाएंगे। ये आपको कोई ना कोई वॉलेट मिलेगा जिसके अंदर आप इसको रख सकते हैं। हो सकता है जैसे आप गूगल पे यूज़ करते हैं इसी पे आए, या आपके बैंक अकाउंट में कैसे दिखाएगा वो तो अभी गवर्नमेंट का एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी उम्मीद है कि बहुत जल्दी मार्केट के अंदर आ भी जाएगा। लेकिन आज इसके लिए बहुत सारी प्रेरणा दूसरी कंट्री से भी ली गई हैं, जैसे अमेरिकन डॉलर जो है वो डिजिटल है, यूरो जो है वो डिजिटल है मार्केट के अंदर। इवन चाइना ने अपना जो येन है उसको भी मार्केट के अंदर डिजिटल निकाला हुआ है, काफ़ी अच्छे लेवल पे वो प्रोजेक्ट चल भी रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ इस तरीके का करने की सोच रही है। हो सकता है बहुत जल्दी ये CBDC मार्केट के अंदर आ जाए, लेकिन इससे किसी तरीके से आपको कोई फ़ायदा या कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना हमने स्टडी किया उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि वो जो CBDC लेके आने वाली है ये पहले बिजनेसमैन्स के लिए ट्राई होगा, फिर जो बड़े शॉपकीपर मर्चेंडाइज हैं वो आपस में इसको लेके इसके ऊपर काम करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ये पब्लिक के लिए लाया जा सकता है। तो CBDC अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, कब तक आएगा अभी हम आइडिया ये नहीं बता सकते। उम्मीद तो ये थी कि इस साल के एंड तक जो है वो CBDC का ट्रायल शुरू हो जाएगा और शायद मार्केट के अंदर वो आ भी जाएगा। जैसे जैसे इसके बारे में कुछ अपडेट होंगे आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि जो भारत का CBDC आने वाला है, एक CBDC जो आएगा वो ₹1 के बराबर होगा। आप इसको कैसे खरीद पाएंगे, कैसे यूज़ कर पाएंगे, वो तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपडेट आएंगे तभी बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट ये है, ये बात सही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है और पॉसिबली हुई तो इस साल के अंत तक शायद CBDC के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप बाज़ार के अंदर देखेंगे। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी CBDC के बारे में और स्टेबल कॉइन्स के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ही की चॉइस से, आप ही की पसंद से बनाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी और प्रोजेक्ट के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करें तो डेफिनेटली हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जा सकते हैं। क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के ऊपर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगी हिंदी लैंग्वेज के अंदर, और कुछ डिफरेंट लेवल के आर्टिकल्स हम लोगों ने पब्लिश करने शुरू किए हैं जहाँ पे आपको एक डिफरेंट लेवल की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलने को शुरू होगी। जैसे हमने रिसेंटली जो क्रिप्टो कुछ IS जो है उनके पास मिली थी उसके बारे में बताया था, और आज एक बहुत डिफरेंट लेवल का आर्टिकल पब्लिश किया था जहाँ पे जो बिज़नेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो किस तरीके से पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।